बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मुसलसल मैं आपको अपडेट करता रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता रहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि ये बच्ची जो है इस वक्त एक बड़े गैंग के हाथ में है और इस बच्ची को काफी हद तक नुकसान भी हो सकता है। जहां तक मैंने रिसर्च किया है, मेरे बच्ची के वालिद के साथ मुख्तलिफ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद हैं। इस वक्त जो बच्ची की जान है वो काफी अजीज है और बच्ची की जो इज्जत है वो काफी अजीज है, क्योंकि अब तो ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी यूट्यूबर और बल्कि जो रिसर्चर की टीम में जो माहिरीन है वो भी इस बात पर अपना रिसर्च शुदा डेटा दे चुके हैं कि इस बच्ची को कैसे डार्क वेब पर फरोख्त किया जा सकता है या फिर कैसे डार्क वेब के लिए जो फाश फिल्में होती है या फिर पोर्नोग्राफी होती है उसको इस बच्ची के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारे माहिरीन हैं उन्होंने कुछ डेटा निकाला है, उस डेटे पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उस डेटे का इस बच्ची के जो रुदाद है, इसकी जो कहानी है दुआ की, उसके साथ क्या लिंक होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हुजूर वाला, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, 2000 केस को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन ने यह रिसर्च की है। उन्होंने ये बताया कि 2020 में जराइम की दुनिया में इजाफा क्यों हुआ, इसकी कौन सी वजूहात हो सकती हैं। तो माहिरीन ने ये बताया कि 2020 यानी जब कोरोना का दौर था उस वक्त तमाम लोग जो है वो घरों में बंद थे, उनके पास कोई और काम नहीं था। वो सारे के सारे जो काम थे वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कर रहे थे, चाहे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे या फिर गेम खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कोई और एक्टिविटी उनके पास नहीं थी, जस्ट इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वो सब कुछ कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया। तो उस वक्त जो मुख्तलिफ गैंग हैं जो डार्क वेब पर एक्टिव होते हैं वो एक्टिव हुए और इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों और बच्चियों को ट्रैप किया जाता रहा। यानी उन्होंने क्या एज सिलेक्ट किया है, आप उनकी टारगेट एज देखें, यानी 6 से 14 साल की बच्चियां या फिर बच्चों को ट्रैप किया जाता रहा, क्योंकि 6 से जो 14 साल के बच्चे या फिर बच्चियां होती हैं उनको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है, उनको वरगलाया जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है। जबकि 14 साल से उम्र अगर फर्ज कर लेते हैं कोई 20 से 25 साल का हो, 30 साल का बच्चा या बच्ची हो, तो फिर उसको ट्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि जो कम उम्र बच्चे होते हैं या कम उम्र बच्चियां होती हैं उनको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। तो इसी तरह फिर इस गैंग ने जो टारगेट एज रखी वो 6 से 14 साल के दरमियान रखी। 6 से 14 साल के बच्चियों और बच्चों को ये वरगलाते रहे, ये फंसाते रहे अपने जाल में और फिर उनको डार्क वेब पर मुख्तलिफ ममालिक में फरोख्त भी करते रहे और इसके अलावा उनको फाश फिल्मों के लिए इस्तेमाल करते रहे, जिसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते रहे। यानी इसके बाद वो बच्चे और बच्चियां जो इनके गैंग में आ जाते हैं, इनके जाल में आ जाते हैं, उसके बाद इंतहाई अजियत वाली जिंदगी उनको गुजारना पड़ती है। तो इस वक्त जो माहिरीन ने जो फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि इस वक्त जो गैंग है पाकिस्तान में डार्क वेब पर काम कर रहा है वो काफी एक्टिव है और उनकी टारगेट एज मैंने आपके सामने रखी है और फिर इस जो उन्होंने कैटेगरी रखी है उस कैटेगरी पर 2000 मुकम्मल तौर पर उतरती है। और इसके अलावा 2000 का जो केस है उसके जो मुख्तलिफ शवाहिद है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर इस गैंग के साथ मिलते हैं। यानी 2000 का कराची से लाहौर आना, वो कैसे कराची से लाहौर आई उस पर सवालिया निशान मौजूद है और इसके बाद 2000 का वकील के पास जाना उस पर सवालिया निशान मौजूद है। 2000 के वालिदैन का बयान उस पर सवालिया निशान मौजूद है। 2000 का मुबैना तौर पर जाली निकाहनामा उस पर सवालिया निशान मौजूद है। 2000 पर निकाह के वक्त तशद्दुद किया गया, इस पर भी सवालिया निशान मौजूद है। दुआ का जहीर के साथ 3 साल तक रिश्ता था, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इस पर सवालिया निशान मौजूद है। एसओचओ मलिक शहबाज साहब ने स्टोरी बयान की, उस पर सवालिया निशान मौजूद है। जहीर के दादा ने स्टोरी बयान की, उस पर सवालिया निशान मौजूद है। जहीर के चचा जहांगीर और फिर बशीर फिर मुनीर, इन सारे लोग ये स्टोरीज जो बयान कर रहे हैं तमाम पर सवालिया निशान जो है वो मौजूद है, जिससे वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि ये बच्ची उस गैंग का हिस्सा है जो माहिरीन बता रहे हैं कि ये टारगेट एरिया है और ये ऐसे बच्चों को ट्रेस कर रहे हैं, ये गैंग पाकिस्तान में एक्टिव है। तो अब मेरा और मैं समझता हूं बाकी दुनिया का जो मेन सवाल यही है कि अब इस गैंग को पकड़ना जिम्मेदारी किसकी आती है। हुजूर वाला, ये जिम्मेदारी एफआईए की, ये जिम्मेदारी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की आती है और ये मैं बिल्कुल यानी अपने दिल से ये समझता हूं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर बिल्कुल तहकीक कर रहे होंगे
और इस गैंग तक वो पहुंचेंगे। और इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि दुआ ज़ारा को जल्द अज जल्द जो है वो बाजियाब कराया जाए ज़हीर के गैंग से। ये जो ज़हीर वाला चक्कर है ये कोई प्यार पूर का चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल शवाहिद जो है वो मिल चुके हैं। अभी कोई चीज जो है वो बाकी ढकी छुपी नहीं रही कि ये गैंग नहीं है। तमाम शवाहिद, तमाम सबूत मौजूद हैं कि ये बिल्कुल गैंग है और ये गैंग के हाथ में है बच्ची। जिस तरह दुआ के वालिद ये कह रहे हैं कि अगर बच्ची मेरे तक नहीं पहुंचानी तो बच्ची को किसी प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, ये बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। मेरे दुआ के वाले के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन ये वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि दुआ को किसी प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए। प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले के बाद जब से उसके यानी माइंड से जो प्रेशर है वो उतरेगा, तब उनसे पूछा जाएगा कि आप किसके पास जाना चाहती हो, तब जो है वो मामला थोड़ा सा खुलकर सामने आ जाएंगे। क्योंकि अब तक ये सारा का सारा केस जो है ये सवाल निशान है। ज़हीर की जो फैमिली है वो बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आ रही, उसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं है कि वो इस वक्त कहां है। दुआ का कोई अता पता नहीं है इस वक्त कहां है। दुआ को सामने लाया जाए, ज़हीर को सामने लाया जाए, यानी एक रिकॉर्डेड वीडियो जो आपने अपलोड किया है उससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको सामने आना पड़ेगा, आपको वाज़े तौर पर बयान देना पड़ेगा। दुआ ज़हीर की वालदा को सामने आना चाहिए, ज़हीर के भाइयों और चच्चू को सामने आना चाहिए। ये लोग सारे सामने आए, यानी मीडिया के सामने आए, सवाल तो जवाब इनसे किए जाए और उसके बाद फिर जो है वो मसला जो है वो थोड़ा सा सुलझेगा। इन लोगों का मीडिया के सामने ना आना, मीडिया का सामना ना करना और इसके अलावा 10 दिन से वो लड़की जो है उसको गायब करके रखना, उसके बाद उसका बयान दिलवाना, ये सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। और मैं ये समझता हूं इससे वाज़ेह तौर पर ये साबित हो चुका है, जिस तरह माहिरीन कह रहे हैं कि डार्क वेब पर ऐसा गैंग एक्टिव है जो इस किस्म की बच्चों को वरगला कर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरह मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे इस पर काम कर रहे होंगे और जल्द अज जल्द इस केस को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। और मेरी गुजारिश है कि इस केस को जल्द अज जल्द मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, इससे पहले ये ना हो कि दुआ की लाश आपको मिले। ये मैं आपको वाज़े तौर पर कह रहा हूं। फिर ये ना हो कि ये गैंग जो है अपने आप को बचाने के लिए जब इनके गिरबान तक पुलिस का, FIA का, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का हाथ इनके गिरबान तक पहुंचेगा तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये बहाना बना सकते हैं कि दुआ ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि ये लोग दुआ से पहले ही बयान दिलवा चुके हैं कि उनके वालिद उनके ऊपर तशद्दुद करते थे, उनके वालिद उनको हरासा कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो बयानात हैं फिर इसी चीज पर आएंगे कि दुआ ने खुदकुशी कर ली है और ये लोग दुआ को मार भी सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा इंकिशाफ हो सकता है। तो मेरी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए, बाजियाब कराकर बेशक किसी भी प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया जाए और उसके बाद फिर जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक वो किया जाए। तो नाज़रीन, एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने सोचा आप तक पहुंचाई जाए, आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आप समझते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।